डार ने भारतीय वजीर खारजा का हमले की पेशगी इतला का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, मुझे नहीं पता जयशंकर ने हमले की पेशगी इतला किसे दी। सीज फायर राब्तों का अमल कामयाबी से जारी। सीज फायर राब्तों में सिर्फ जंग बंदी नहीं, तवील हिकमत अमली होती है। पाकिस्तान ने भारत के सफारती इकदाम का भी भरपूर जवाब दिया। कुछ ममालिक कहते थे कि पहलगाम वाक़े पर भारत पंच लगाएगा। जवाब में कहा, हम भरपूर जवाब देंगे। पहलगाम वाक़े को वजह बनाने के भारतीय अज़ाइम कुछ और थे। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय मीडिया ने इतना शोर मचाया कि यह पुलवामा 2 लग रहा था। भारत आज तक पहलगाम वाक़े का कोई सबूत नहीं दे सका। हमने मुख्तलिफ ममालिक को बताया कि पाकिस्तान पहल नहीं करेगा जब तक भारतीय तैयारों ने हमला नहीं किया। हमने जवाब नहीं दिया। 9 और 10 मई की शब पाकिस्तान के सबर का पैमाना लबरेज हो गया। भारत के 6 तैयारों ने हम पर हमला किया, वही तैयारे गिराए गए। 7 मई के बाद कई ममालिक ने दरख्वास्त की तहम्मुल का मुजाहिरा करें। कोई पाकिस्तान का पानी रोकने की जुर्रत न करे। भारत ने दरियाए सिंध का पानी रोका तो नताइज दहाइयों तवील होंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, कोई पागल शख्स ही 24 करोड़ अवाम का पानी रोकने का सोच सकता है। हुकूमत पाकिस्तान पानी के मामले पर भारत को वाज़ेह कर चुकी। फौज की तरफ से मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं। खित्ते और पाकिस्तान में दहशतगर्दी का असल सरपरस्त भारत है। मोदी हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। बगैर तफ्तीश और शवाहिद के इल्जामात लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। पाकिस्तान ने कहा, सबूत है तो गैर जानिबदार इदारों को दें, हम ताउन के लिए तैयार हैं। भारत ने इस मंतकी पेशकश को रद्द कर दिया। भारत ने यकतरफा कार्रवाई में हमारी मसाजिद पर मिसाइल दागे, बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को शहीद किया। पाक फौज की अव्वलीन जिम्मेदारी मुल्क और सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ है। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और हर कीमत पर करेंगे। पाकिस्तान ने सख्त और मुअस्सर जवाब देकर दुश्मन को आईना दिखाया। भारत का कोई शहरी हदफ मुतासिर नहीं हुआ। हमारा जवाब मुतवाज़न और मुनसफाना था। पाकिस्तानी कौम और अफवाज न कभी झुकी हैं न झुकाई जा सकती हैं। तर्जुमान भारतीय वजारत दिफा ने खुद जंग बंदी की दरख्वास्त की। पाकिस्तान ने अमन के लिए जंग बंदी की पेशकश कबूल की। हम पुरतशद्दुद नहीं, संजीदा कौम है। पहली तरजीह अमन है। अमेरिका जैसी बड़ी ताकतें पाकिस्तानी अवाम के जज्बे को बेहतर समझती हैं। भारतीय जारियत को आलमी सतह पर बेनकाब करने का मिशन। नायब वजीर आजम इसहाक डार की क़यादत में अहम वफ्द आज चीन जाएगा। खित्ते की मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर चीनी क़यादत के साथ गौर किया जाएगा। वफ्द में मुख्तलिफ हुकूमती हुक्काम शामिल होंगे जो इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के हवाले से बातचीत करेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा बीजिंग में मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात इलाकाई सियासी सूरत हाल और बाहमी ताउन को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। शदीद गर्मी के बाद रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिशों ने बहार बना दी और मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी और बारिश, मट्टी और गिरद अखबार का तूफान। कई इलाकों में दरख्त उखड़ गए। तार टूटने से बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। कई इलाके तारीकी में डूब गए। इस्लामाबाद में भी मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। पेशावर में छतें दीवारें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी हो गई। शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। चलास, मानसेरा, बालाकोट, हरिपुर, कहूटा, मरी के इलाकों, अलीऊट, कुलडना, मोहड़ा शरीफ रोड पर गिर गए। एक नौजवान के जख्मी होने की भी इतला। कई शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद। स्वाबी और अटक समेत मुल्क के दीगर इलाकों में भी बारिश। बालाई इलाकों में जालाबारी मुतवक्के। मैदानी इलाकों में भी आंधी, हल्की बूंदाबांदी की पेशगोई। महकमा मौसमियात का जालाबारी का इंतबाह। गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। करेगा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाक बहरिया का किरदार। वज़ीर आज़म आज कराची का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक भारतीय बहरिया के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आज़म बहरिया के अफसरान और जवानों से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ कराची में क़याम के दौरान गवर्नर और वज़ीर आला से भी मुलाकात करेंगे। भारत याद रखेगा कि उसने किस कौम को ललकारा। आर्मी चीफ की क़यादत में ऐसा जवाब दिया कि भारत क़यामत तक याद रखेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। अवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। बुज़दिल दुश्मन ने रात को हमला किया। पाक फ़ज़ाइया ने 6 तैयारे मार गिराए और भारतीय फ़ौज को सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर कर दिया। हम यहाँ अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए आए हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने फैसले किए। आर्मी चीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों को अमली जामा पहनाया।
पाकिस्तान और तुर्किया सिर्फ इत्तेहादी नहीं, गैर मुतजलजल हिमायत और मुश्तरका इक़दार की दरख्शां अलामत है। वज़ीर आला मरियम नवाज का तुर्किया के सफ़ीर से मुलाकात में इज़हार ख़याल। कहा, पाकिस्तान तुर्किया की भारतीय जारियत पर सफारती, इखलाकी और स्ट्रेटेजिक सतह पर गैर मुतजलजल हिमायत पर शुक्रगुजार है। सदर एर्दोगान का कहना है कि हम अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं, दिलों में नक्श हो चुका तुर्किया की भारतीय जारियत पर हालिया गैर मशरूत हिमायत पाकिस्तानी कौम हमेशा याद रखेगी। तिजारत को मजीद तक़वियत देने के लिए तुर्किया के साथ इश्तराक कार बढ़ाएंगे। पंजाब तुर्किया के साथ दोस्ती को मुआशी तहरीक में बदलने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाक तुर्किया ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं। पाकिस्तान ने 10 मई को अजीम कामयाबी हासिल की। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत का खित्ते का थानेदार बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। हमारी इंटेलिजेंस को पता था भारत क्या करने वाला है। भारत की जारियत का आधे घंटे में मुंह तोड़ जवाब दिया गया। सकती हैं भारत को एक और धचका। अमेरिका का भारत के आमों की शिपमेंट्स लेने से इनकार। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक भारत से आमों की 15 शिपमेंट्स अमेरिका पहुंची, लेकिन दस्तावेजात मुकम्मल न होने की वजह से भारतीय हुकाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुतासरा शिपमेंट्स को 8 और 9 मई को मुंबई में ताबकारी के अमल से गुजारा गया था, लेकिन उन्हें अमेरिकी एयरपोर्ट्स लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, अटलांटा पर मुस्तरद कर दिया गया। बरामद कुनिंदगान से कहा गया कि वो या तो कार्गो को तबाह कर दें या इसे दोबारा भारत को बरामद करें। बरामद कुनिंदगान को $5 लाख के मुमकिन नुकसान का सामना। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में भारतीय अफवाज का निहत्ते पाकिस्तानियों पर हमला करके जंगी जराइम का इर्तिकाब। मुसल्लह अफवाज के 13 बहादुर सपूत, 15 मासूम बच्चों, 18 मर्दों और 7 खवातीन समेत 40 सिविलियन शहीद हुए। भारतीय फ़िज़ाइया के एयर मार्शल A.K. भारती की डटाई। कहा, अगर कोई सिविलियन मारे भी गए हैं तो उनका गिनना हमारा काम नहीं। दिफाई माहिरीन का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इंसानी हकूक़ के इदारों को भारत के इस इक़दाम पर इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए।